हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट 52। ठीक है। दिनांक है 6 तारीख 11वां महीना 2020। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गता अव्यय। उपसर्ग की तीन विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग की तीन विशेषताएं होती हैं, वो हम इस वर्कशीट में आज जानेंगे। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र प्लस बल, तो ये दोनों मिलके बनेगा प्रबल। और दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे आ प्लस सत्य, तो मिलके बनेगा असत्य। तीसरा, अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन ना करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना, जैसे परिभ्रमण, तो परिभ्रमण होएगा पूरा। ठीक है। तो ये थे उपसर्ग के 3 विशेषताएं। ठीक है, जिससे हम उपसर्ग का पता लगा सकते हैं। अब उपसर्ग की आधारिता अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक आपको ये दे रखा है, ये दिया हुआ है आपको पहला टॉपिक। निम्न उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सम्मिलित कीजिए, मतलब उनके साथ जोड़िए जो उन शब्दों के काटे हुए भाग हैं, उनको उनके साथ जोड़ना है। निम्नलिखित उपसर्ग से 2 शब्द निर्माण करें, यानी दो शब्द निर्माण करना है इन दोनों में। जैसे काम, तो कमर, कमरा। ठीक है। और इसी में इस तरह इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, और इसमें इसको मिलाना है। जैसे वी का क्या होगा? विकास। नी का क्या होगा? निर्भय। ऐसे ही आ का अतिरिक्त, परा का पराक्रम, प्रभाव। तो ऐसे ही करना है। ठीक है। ये आपको खुद करना होगा बेटा, ये बताया नहीं जाएगा क्योंकि ये टास्क है जो आपको करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग के और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो इसमें मूल और उपसर्ग अलग अलग करके लिखने हैं। तो ये संस्कृति, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा और 7th क्लास में भी। इसको भी आपको अपने आप से करना है क्योंकि आपको इसमें 2 टास्क दिए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह ये भी है, इस डिप्ली या वाइस जनरल चीफ हेड सु हम आदि उपसर्ग के बनाकर उनका वाक्य प्रयोग दीजिए। सब डिप्टी या वाइस जनरल चीफ हेड सु हम, इनसे मिला के आपको एक निबंध लिखना है। निबंध मतलब पैसेज, एक वाक्य बनाना है जो इस लाइन में ड्रॉ करना है, यानी ये जो लाइन दी हुई है इसमें आपको लिख देना है। ठीक है। इन सब वर्डों से बनाना है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर पे। तो आपका पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित उपसर्ग में उनमें निर्मित शब्द के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला, ये आपने वहाँ पे भी देखा होगा जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे प्राक्ता, प्रचार, विकास, विकास, विज्ञान। नी से निर्देशक, निपात। आ से अधर्म और अस्वीकार। परा से पराक्रम और प्रभाव। आ से आमुख और आकर्षण। तो ये ऊपर वाला ही है, ये आपको प्रश्न उत्तर में दिया गया है। ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों से दो शब्द निर्मित कीजिए। जैसे कम से होगा कमजोरी, कंबल। खुश से होगा खुशनसीब, खुशहाल। गैर से होगा गैर हाजिरी, गैर कानूनी। ना से होगा नासमझ, नादान। बे से होगा बेहद, बेचारा। अप से होगा अपकार, आपश्य। अभी से होगा अभिमान और अभियान। ठीक है। ये था आपका दूसरा प्रश्न। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है। एक मिनट। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो ये वहीं का है जो मैंने आपको ऊपर टास्क में बताया था। वो टास्क का जो है
वो यहाँ पे आपको पर्सन के रूप में दिया गया है, उसमें भरना है ये। तो यही है, मैंने इसको कंप्यूटर से निकाला है आप लोगों के लिए। संस्कृत का सु प्लस कृत, तो सुकृत होगा, ठीक है, थोड़ी गलती हो गई थी। अधिराज, अधिराज को अगर हम तोड़ेंगे तो उसका क्या होगा, अधि प्लस राज, तो बनेगा अधिराज। बदनसीब, तो क्या होगा, बद प्लस नसीब, तो बन जाएगा बदनसीब। अध्यापका, ठीक है, ये अध्यापक लिखना था इन लोगों को, इन लोगों ने अध्यापका लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख लेंगे। अध प्लस पका, तो अध्यापका कहलाएगा, ठीक है। आध्यात्मक, आध्यात्मक को लिखेंगे, कुछ मात्राएं होती हैं जो शो नहीं की जाती हैं, नहीं दिखाई नहीं जाती हैं, दर्शाई नहीं जाती हैं, जिन्हें हम अगर तोड़ के लिखा जाए तो वो दिखती हैं, जैसे अध्यात्मक। तो अध्यात्मक में यहाँ पे तो नहीं दिख रही मात्रा ई की, लेकिन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अध्यात्मक, अधि प्लस आत्मक, तो अध्यात्मक कहलाएगा, ठीक है। परहित, तो परहित, पर प्लस हित, तो परहित हो जाएगा, ठीक है। अनुचर, अनु प्लस चर, तो अनुचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न, उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उनका वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो जैसे सब, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको निबंध बना के लिखने हैं, एक वाक्य बनाना है, सब डिप्टी ला वाइस जनरल चीफ से, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कंप्यूटर द्वारा बना करके, ठीक है। सब इंस्पेक्टर आज आवश्यक पर हैं, अवकाश पर हैं, ठीक है। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर है, कोई लड़की का नाम होगा। डिप्टी कलेक्टर जिले के प्रशासनिक मुखिया होते हैं, ठीक है, लड़की का नाम नहीं है, थोड़ी गलती हो गई थी। लाजवाब, रोहित शर्मा लाजवाब पुल शॉट खेलते हैं। पुल शॉट मतलब क्रिकेट के बारे में होगा, बेटा मैं क्रिकेट खेलता नहीं तो जानता नहीं। वाइस राय, ठीक है। दिल्ली समझौता गांधी जी और वाइसराय इरविन के बीच हुआ था, यानी समझौता गांधी जी और वाइसराय इरविन के बीच हुआ था जब गांधी जी जीवित थे। जर्नल मैनेजर, इस शाखा में जर्नल मैनेजर का पद खाली है। जैसे कोई व्यक्ति होगा, वो किसी को बता रहा होगा काम के लिए, तो यही है, इसमें जर्नल मैनेजर का पद खाली है, वो व्यक्ति उसे वो बता रहा है कि जर्नल मैनेजर का पद खाली है। यदि आपको लगना है तो आप लग सकते हैं, थोड़े बहुत वाक्य समझा दिए जाते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, चीफ से क्या होगा बेटा, चीफ मिनिस्टर। अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो बेटा यही थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट नंबर 52। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यू हैव ए ग्रेट डे।